ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखे, अगर आप उपाय करते करते थक गए हो फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। आपने सब तरीके के उपाय कर लिए जैसा बताया। सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष, कल शिवरात्रि के लिए आपने सारे उपाय व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। श्री ओम जल वाला उपाय, और 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी होगी। आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। आपको पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके घर के संकट जितने भी होते हैं उनको दूर करेगा, चाहे वो धन से संबंधित हो चाहे वो आपकी बीमारी से संबंधित। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक पहले वाला उपाय किन लोगों के लिए होगा जिनकी कोई इच्छा है, उपाय करते करते थक गए लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना है जो अभी तक भी अधूरी है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय करना ठीक है। ध्यान से सुनना। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से लेनी होगी 3 बेलपत्र, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, सुंदर सुंदर से ले लेना। और अगर आपको इस तरीके की बेलपत्र नहीं मिलती है, कभी हमें तो खंडित मिलती है, पेड़ पर भी नहीं है, तब क्या करें, तो कुछ ना। आप सभी को पता है जो भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है वो अखंडित बेलपत्र ही समर्पित करता है, जो कहीं से भी खंडित नहीं होती है। तो आप शिवलिंग पर से भी 3 बेलपत्र उठा सकते हो। उन्हें स्वच्छ पानी से धोकर के जल से 2 के काम में ले सकते हो। तो आपको चाहिए होगी इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र, ठीक है, और ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल, लेकिन जल अपने घर खाली करके जाना। साथ ही साथ थोड़ा सा ले लेना लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी आपको मिल जाना वो ले लेना, ठीक है। जो भी आपके पास में घर पर अवेलेबल हो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेनी होगी 1 दीपक। ये चीज ध्यान रखना, जो आप दीपक तैयार करोगे, ये किस चीज का करोगे, ये करोगे गाय माता के घी का, और इसके अंदर बत्ती लगाओगे गोल, ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव जी के मंदिर की चौखट। तो इस चौखट के दाहिने तरफ, इस तरफ में आपको सबसे पहले आप 1 दीपक लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात आप अंदर की तरफ में जाएंगे तो पहुँच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब ध्यान से सुना, आपने जो 3 बेलपत्र लिए हैं ना, इन 3 बेलपत्र पर आपको 1 चंदन की बिंदी लगा देनी है, अंग का संबोधन करना है। गुरुदेव हमेशा कहते अंग का संबोधन, अंग जो होता है ये वाली, जो इस तरीके से इसका अंग का संबोधन आपको इन पत्तियों पर लगा देना है, ठीक ना। इस 1 बेलपत्र के 3 पत्ते पर लगा दे, ऐसे 3 बेलपत्र की 3 पत्तियों पर लगा देना, ठीक है। 1 बिंदी लगा दी। अब आपको सबसे पहले करना क्या दिखे, आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल और 3 बेलपत्र है, जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठोगे आप। तो पहली जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी होगी। जलाधारी पर कैसे करनी होगी, ध्यान से सुनना।
जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो महादेव जी के शिवलिंग की तरफ ले होगी। दोनों पत्तियां यहाँ पर होगी और जो तीसरे नंबर पर ये जो ठंडी होती है, ये डंडी थोड़ी सी जलाधारी से नीचे की तरफ लटकी हुई होनी चाहिए। जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है ना, वो नीचे की तरफ हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, पहली बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो करोगे कहाँ पर? माता रानी के हस्त कमल पर, जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर आपको जो चढ़ाने का तरीका है बेलपत्र वो कुछ अलग है, ठीक है, उसे ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर कैसे चढ़ाना होगा कि जो बेल ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पर बेलपत्र इस तरीके से समर्पित करना कि यहाँ पर जो है पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, बड़ी वाली पत्ती का डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में टिकना, क्योंकि आप इधर की तरफ बैठे हुए हो। और जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है वो आपको महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा इस तरफ से। जिधर आपने अंग का संबोधन लगाया चंदन से, वो नीचे की तरफ रहेगा। तीनों बेलपत्र समर्पित करना। उसके बाद में अपने दोनों हाथों से उस एक लोटे को पकड़ना, उसी जल को पकड़ना और उसी से आपको किस तरीके से आपको जल समर्पित करना है उसका तरीका, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना होगा जलाधारी वाली बेलपत्र पर। आपको यहाँ पर उसी लोटे में से 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल टपकाना है, समर्पित करना है। ओम का संबोधन करते हुए 1 बार ओम बोलना, थोड़ा सा टपकाना, फिर ओम बोलना, थोड़ा सा जल टपकाना, फिर ओम बोलना, थोड़ा सा टपकाना है। रात 3 बार आपको ओम बोलना है, उसी तरीके से यहाँ पर करना। 3 बार ओम बोलते हुए 3 बार आपको जल समर्पित करना है। ओम फिर जल, फिर ओम, फिर जल, फिर जल। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। और चाहो तो आप जब जल समर्पित करो तो उस वक्त में ओम 1 बार जल समर्पित कर दिया, फिर ओम दूसरी बार जल समर्पित कर दिया। इस तरीके से जल समर्पित करना है और जो बाकी का जल बचा है उसी लोटे में से आपको हर जगह पर करना है। ठीक है, जो बाकी का जल बचा है वह आपको महादेव जी के ऊपर जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसे भी 3 बार ओम का स्मरण करते हुए आपको पूरा जल यहाँ पर समर्पित कर देना है। बाकी का 3 बार में 3 बार में यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर, इस तरीके से आपको जल समर्पित करना होगा। उसके बाद में वापस यहाँ पर आकर के बैठ जाना। महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोला और महादेव जी से अपनी जो भी कामना है ना वह आपको कह देनी है पूरे सच्चे दिल से। महादेव जी, मैंने आपका श्री ओम जल वाला उपाय किया आपको खुश करने के लिए, ताकि आप मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। मेरा यह नाम है, मेरा गोत्र है। बहुत उपाय कर चुका हूँ लेकिन मेरी यह जो इच्छा है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। प्लीज मेरे देवाधिदेव महादेव जी हमारी यह मनोकामना पूरी करें। जैसी भी आपको विनती करनी है कर लेना। करने के पश्चात अपने घर की तरफ वापस चले आना। सावन के महीने जब तक चल रहे हैं ना, उसके बीच में इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। बहुत खास दिन अगर आप इस उपाय को करते हो आपको दुगुना फल प्राप्त होता है। चाहे वह दिन एकादशी का हो, प्रदोष का हो, शिवरात्रि का हो या फिर सावन का आखिरी दिन हो, उस दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूकना। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय है किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में आई नहीं रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कुछ भी पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी से भी पैसा आता है, तो पैसे से संबंधित जो भी समस्या है या कर्जे को लेकर के समस्या है, आपको यह वाला उपाय करना होगा। देखिए कैसे करना है। आपको लेने होंगे इस तरीके से बेलपत्र, ठीक है।
कितनी बेलपत्र लेनी है यह चीज ध्यान रखना आपको लेनी है अपनी उम्र के बराबर के बेलपत्र। जैसे आपकी उम्र 21 साल तो आपको 21 बेलपत्र लेनी है। 22 साल है तो 22 बेलपत्र ले लेनी है। 23 साल है तो 23 बेलपत्र ले लेनी है। कुछ इस तरीके से बेलपत्र लेना अपनी उम्र की संख्या के बराबर और 1 लोटा ले लेना। शुद्ध जल थोड़ा सा ले लेना। चंदन क्योंकि बेलपत्र जो है इस वाले उपाय में खाली नहीं चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर या तो ओम अंक का संबोधन कर देना या फिर कुछ भी कर देना, लेकिन खाली बेलपत्र मत चढ़ाना। ठीक है तो आप कोई सा भी चंदन ले लेना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जितने भी बेलपत्र या है इन सभी बेलपत्र पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। कुछ ऐसे करके किसकी चंदन की सभी बेलपत्र पर और उन सभी बेलपत्र को एक एक करके आपको देखे कैसे करना होगा। जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वह रहेगी आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। इस तरीके से आपको एक एक करके पूरी की पूरी बेलपत्र को यहाँ पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्र के ऊपर रखना है और रखने के पश्चात आपके धन से संबंधित जो भी कामना है ना वह आपको मेरे देवाधिदेव महादेव जी से कह देनी है। कह देने के पश्चात मैं आपको यहाँ से अपना हाथ हटाना है और जो आपका 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को इन्हीं बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते बम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात आप यहाँ पर 2 मिनट बैठ करके महादेव जी का कोई भी मंत्र का स्मरण करना, उनसे कामना करना, मन में अपनी इच्छा के बारे में सोचना और सोच करके आपको अपने घर के तरफ चले जाना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। इसी शिवलिंग पर जो आपने जितनी भी बेलपत्र यहाँ चढ़ाई है, जितनी भी बेलपत्र यहाँ चढ़ाई है उनमें से 3 बेलपत्र आप उठाना और उठा करके अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हो, कोई तिजोरी है या कोई गल्ला है, कोई व्यापार चलाते हो, दुकान है, तो वहाँ के गल्ले में आप 3 बेलपत्र को रख देना। कब तक रखना होगा, इस वाले को एक नियम के साथ किया जाता है। उपाय को किस तरीके से किया जाता है ध्यान से सुनना। अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो हर मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। सोमवार के दिन करते हैं, सोमवार के दिन स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अगर कोई भी खास तिथि यानी कि जब भी आप दूसरी बार यह उपाय करने जाएं ना तो उन 3 बेलपत्र को इसमें से निकालना और बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। फिर से जब आप इस उपाय को करने जाएंगे तब वापस से 3 बेलपत्र लेकर के आएंगे और फिर से वापस यहाँ पर रखना और फिर से वापस इसी तरीके से कंटिन्यू आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन एक खास नियम तरीके के साथ, जब भी आप मंदिर जाने वाले उपाय को करके आ जाएं, मेरे बाबा की कृपा रही तो आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखें, अगर किसी की नौकरी नहीं लगती है तो नौकरी के लिए इससे बढ़िया और सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लेना। मात्र 3 महीने के अंदर बाबा आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे सरसों के फूल। अब सरसों के फूल कहाँ पर मिले, कैसे मिले, थोड़ा सा कठिन है। गुरुदेव ने जैसा उपाय बताया वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको चाहिए होंगे सरसों के फूल। आप कितने फूल चाहिए, सबसे मेन चीज तो वो है। 1-2 तो ले भी लें। यहाँ पर चाहिए आपको 108 सरसों के फूल, ठीक है।
और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का सुबह या शाम जब भी आप जाना चाहो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना। इन महादेव जी के नाम से वो याद रखना। दूधेश्वर महादेव जी के नाम से दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना ठीक है। और जो 108 आपने सरसों के फूल लिए हैं, इन सभी 108 फूलों को आपको महादेव जी के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करते चले जाना है। दूधेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए और उनसे अपनी मनोकामना कह देनी है कि मेरी जो है कहीं नौकरी नहीं लग रही है, खूब मेहनत कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। जो भी आपकी कामना है वो कर देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, 108 सरसों के फूल का उपाय यानी कि दूधेश्वर महादेव का उपाय, बाबा 3 महीने के अंदर कोई ना कोई नौकरी का योग लगा देता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर करना।